नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र, और सत्र से ठीक पहले जैसे परंपरा भी रही है कि जनहित के मामले आए, सदन अच्छे से चले, उम्मीद भी यही की जाती है, क्योंकि पहले तो हाउसेस की बैठकें कम होने लग गई और बैठक होती है तो हंगामे की भेंट चढ़ जाती हैं। बैठक में मुख्यमंत्री को भी आना था, लेकिन कहा गया कि कुछ राजस्थान के लिए जरूरी काम था, तो इस कारण से नहीं। जो जोगाराम पटेल ने उसके बाद में कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं। खैर, गवर्नर के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज होता है, और हंगामेदार नहीं होगा ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिसपे बाहर की तलखी अंदर भी दिखाई देगी, जैसे डिस्टर्ब बिल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष इन्हें हथियार के रूप में काम लेगा। और अभी मैं एक जोगाराम पटेल का एक बयान सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि एक सकारात्मक रुख के साथ विपक्ष अगर सदन में आएगा तो हमारा भी रुख सकारात्मक रहेगा, और अगर वो जिस तरह से अपना रुख अपनाएंगे वैसा ही हम उनको जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक परंपरा नहीं बन जाए, सॉरी, एक बस केवल औपचारिकता भर नहीं बन जाए जो सर्वदलीय बैठक है। खैर, चलिए, हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं, लंबे समय से विधानसभा को देखते आए हैं। हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं, बीएसपी एमएलए, जो खुद भी सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेके और जन टीवी के हमारे अतिथि के रूप में हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं मनोज जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। आप बैठक में भी मौजूद थे। उम्मीद भी यही की जानी चाहिए कि अच्छे से सत्र चले, बहुत अच्छे से चले, एक कीर्तिमान साबित हो। और राजस्थान की विधानसभा का बड़ा इतिहास रहा है, पहले भी टकराव रहा बीजेपी कांग्रेस के बीच, तो आप जैसे विधायकों ने कहा भी कि भाई और भी तो लोग हैं, दो पार्टियों के अलावा, हमें तो सुना जाना चाहिए। अभी क्या लगता है सर, बैठक में के बाद जिस तरह के बयान आए हैं, जूली का ये कहना है, जो सीएलपी लीडर हैं उनका ये कहना है साफ कि सरकार अगर जनहित के मुद्दों पर कोऑपरेट करेगी तो हम भी कोऑपरेट करेंगे। उधर जोगाराम जी पटेल का ये कहना है कि सकारात्मक रुख के साथ अगर विपक्ष फ्लोर पे रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो क्या उम्मीद करें सर इससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पीकर साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उनकी ये पहल सर्वदलीय बैठक सत्र से पहले वो बुलाते हैं। उनका प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से सदन राजस्थान की जनता के लिए चले और जनता के मुद्दे सदन में रखे जाए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमने वहां भी कहा है, सीएलपी लीडर साहब भी थे, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी भी थे। मैंने एक तीसरे दल का व्यक्ति होने के नाते दोनों दलों को कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई बात, टकराव अगर सदन में हो भी जाता है तो आप इस टकराव के तुरंत बाद बैठकर अपनी बात पर चर्चा करिए। सकारात्मक रूप से मैंने सरकार के संसदीय कार्य मंत्री महोदय से कहा है कि आपका दायित्व ज्यादा बनता है कि किसी बात की चर्चा अगर सदन में करना चाहता है, विषय पर आप बात करना चाहते हैं तो आप पहले चर्चा कराइए, बात सुन लीजिए। जितना हंगामे में समय बर्बाद करते हो उतना समय अगर चर्चा में कर लें तो उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा और जनता की बात रखी जाएगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और होना भी यही चाहिए। राजीव जी, क्या लगता है आपको, सड़क पे जिस तरह से, यानी कि हाउस के बाहर बयानबाजी, लगातार ट्वीट वॉर, टेक्नोलॉजी का फायदा हमारे राजनेता खूब ले रहे हैं, अंदर क्या लगता है ये बड़प्पन आएगा सामने कहीं पे? देखिए योगेंद्र जी, मुझे तो लगता नहीं है कि अंदर मतलब इस तरीके से आएगा। कुछ मौकों पर सकारात्मक बहस हो सकती, जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे। ये अच्छी बात है कि ये दोनों पक्ष यदि ढंग से चले, कहीं टकराव नहीं हो, कार्रवाई में व्यवधान नहीं पड़े और सुचारू रूप से जनहित के मुद्दे उन पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो। लेकिन सार्थक चर्चा तभी होती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कहीं एक मन बना के काम करें
और जनहित के मुद्दों को आगे लाके उन पे विचार विमर्श हो। तो सदन तो इसी उद्देश्य से काम करता है। और विधानसभा अध्यक्ष की भी जो एक अच्छी परिपाटी जब उन्होंने शुरू की सर्वदलीय बैठक की, ये चीजें आई सामने। युगन जी, होता क्या है, कई बार भाषा की मर्यादा से व्यवधान ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो सदस्यों को जो भाषा की मर्यादा है, मर्यादित आचरण जो होगा, तो मुझे लगता है कि सदन सुचारू रूप से चल सकता है। जहां भाषा में गड़बड़ी आई तो गड़बड़ हो ही जाती है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, टकराव दोनों पक्षों में हो जाता है, सदन की कार्यवाही बाधित होती है उससे। तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो आम जनता का ही होता है कि उसके इशू वहां उठने चाहिए। अब मौजूदा जो सत्र है उसमें सरकार एक ऐसा बिल भी ला रही है जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट जिसका नाम दिया जा रहा है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं सदन के बाहर पहले से ही टकराव हो गया। विपक्ष ने कह दिया तो आना ही नहीं चाहिए। राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा हुआ हो या कोई एक मोहल्ले में कोई एक वर्ग विशेष के दबाव के कारण दूसरे लोग पलायन कर रहे हो। ये एकमात्र एक्ट मेरे हिसाब से गुजरात प्रदेश में है, दूसरा राजस्थान है जहाँ ये बनने जा रहा है, एक्ट आने वाला है। तो उसको लेके कई सत्ता पक्ष के रूप में उसको पेश करता है या सरकार उसके समर्थन में किस तरीके की दलीलें अपने रखती है सदन में, विपक्ष उसका किस तरीके से विरोध करता है, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि हंगामा हो सकता है। लेकिन ये तो पक्ष और विपक्ष की बात है। युगन जी, अब सत्ता पक्ष के भीतर भी हम देखें तो कहीं ना कहीं सरकार को 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, उनके विधायकों में भी कहीं असंतोष पनप रहा होगा। कई विधायकों के जो मंशा होती है, इच्छा होती है हर एक विधायक की, ये सत्ता पक्ष का होता है कि मैं मंत्री बनूं, सत्ता पक्ष में कोई महत्वपूर्ण पद हासिल करूं, तो वो चीज नहीं मिल रहा, तो वो असंतोष, वो जो नाराजगी है, उसके भाव कहीं दबे छुपे सदन में दिख सकते हैं। उसका सरकार को सामना करना पड़ेगा। खुद के भीतर से जो एक नाराजगी के स्वर आएंगे, और कई बार हम देखते हैं, आप और हम तो खूब इन चीजों को देखते ही है विधानसभा में, किस तरीके से सत्ता पक्ष के कुछ नाराज विधायक जो होते हैं, जो मतलब जिसको कह सकते हैं कि वो जो असंतुष्ट टाइप के होते हैं, वो विपक्ष को कहीं ना कहीं हवा भी देते हैं कि तुम इस तरीके से सरकार को घेर सकते हो, ये हंगामा इन चीजों में हो सकता है। तो ये सब चीजें घर में भेदिए सब जगह पे हैं। जी जी, क्योंकि आपको अच्छे से ध्यान होगा, पिछली बार बिल्स पे रिपोर्ट होती या कहीं बोलने का अवसर मिलता था तो 2 मिनट में बेल बजती थी। तो मैंने सत्ता पक्ष से कई विधायकों को खींच निकालते हुए देखा, अपने पेपर्स को यूं पटकते, फिर क्या लेने आए हम यहाँ पे। कभी कभी तो हाउस चलता है, तो बोलने वाले चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र की आवाज पे मैं बोलूं, मेरे मन में कुछ चल रहा है तो मैं वो बोलूं। और ये तय मान के चलिए कि अभी 2 साल हो जाएंगे, ये सरकार का तीसरा बजट होगा, लेकिन आने वाले जो 2 साल होंगे, अब अगले वाला जो बजट सत्र होगा उसके बाद में थोड़ी चिंताएं शुरू हो जाती हैं कि अब क्या बचा, 1 साल और बाकी है हमारा, तो 1 साल चुनाव में निकल जाएगा, तो विधानसभा में बोलने का अवसर, जब तक मंत्रिमंडल की तस्वीर भी साफ होगी। अभी तो देखिए एक लालसा होती है हर किसी की, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि लोग पूछते हैं कि आप क्या करने गए थे वहां पे, आपने तो कुछ सवाल ही नहीं किया। अब वो वाली बात नहीं, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी चलाइए, लेकिन लोग जवाब भी मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। चलिए श्याम जी, आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है सर? बैठक हो गई, सर्वदलीय बैठक, इस पहल के लिए आभार राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का, जो मनोज जी भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक का एक्सपीरियंस क्या कहता है आपका कि किस तरह से रहेगा? क्योंकि जोगाराम जी का ये कहना है कि अगर जिस तरह के रुख और जिस तरह के तरीके से विपक्ष सदन में आएगा, हम उसका उसी तरह से जवाब देंगे। फ्लोर मैनेजमेंट की बात भी कही जा रही है, और जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बीजेपी विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास पे भी चल रही है। योगेंद्र जी, ये बात सही है कि ये बजट सत्र है, लेकिन इस बार का बजट सत्र बड़ा नहीं होगा, छोटा होने वाला है, क्योंकि पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव की चिंता सभी को है। ऐसी स्थिति में मैं मान के चलता हूं कि अब कल तो राज्यपाल का अभिभाषण है, अभिभाषण पेश हो जाएगा। अभिभाषण पेश होने के बाद अब देखिएगा कि सरकार जवाब 3 तारीख को देगी। उसके पहले निश्चित तौर पर बहस में हिस्सा भी लेंगे, पक्ष भी लेगा, विपक्ष भी लेगा, अपनी अपनी बातें रखने का मौका भी मिलेगा। और विधिवत रूप से विधानसभा की कार्रवाई अगर कहें तो देखिएगा कि मैं मान के चलता हूं कि 29 तारीख से शुरू होगी, जिस तरह से, क्योंकि बहस भी उस दिन से शुरू हो जाएगी, 2 दिन की छुट्टी है, फिर 3 तारीख को मुख्यमंत्री जवाब दे देंगे। अब सही बात है, अभी सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री जी
ले रहे हैं विधायक दल की बैठक, और देखिएगा वो जो आक्रोश है या असंतुष्ट है उनको कोशिश की जाएगी कि संतुष्ट रखो। इसलिए अब विधायक दल की बैठक पहले कर रहे हैं, कांग्रेस बाद में करेगी। अब अब इनकी पार्टी की कब विधायक दल की बैठक हुई है तो ये जाने। देखिए, लेकिन निश्चित तौर पर विधानसभा में इस बार ओआर सीट को लेकर के जो पक्ष विपक्ष दोनों ही तरीके से मामला उठने वाला है जिस प्रकार से। लेकिन सचिन पायलट ने देखिएगा कि छत्तीसगढ़ रायपुर में कहा था कि पेपर लीक के मामले में कोई भी दोषी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए। तो उन्होंने जिस प्रकार की लाइन लेकर के कांग्रेस की के लोगों को भी घेरने का प्रयास किया, तो आपके सामने पहले भी जब वो देखिएगा अजमेर से जयपुर तक पैदल चल के आए थे, उनके मन में कशक्ति के भाई छात्रों के साथ है जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, तो वो संदेश देने का काम कर दिया। आप पूर्व मुख्यमंत्री जी तो ट्वीट करके, अब वो क्या सदन में आकर के वो बोल पाएंगे क्या? अब गोविंद सिंह डोटासरा की नाराजगी दूर जब हो गई आप चर्चा कर रहे हैं उसमें ट्वीट भी क्या है कि सेहत का उनके इश्यू है, तो डॉक्टर्स ने कहा है कि आप इस ठंड को देखते हुए रेस्ट करें। अब आप देखिए कि सदन में आने से वो कतरा रहे हैं और ट्वीट करने के ऊपर हावी रहते हैं, हमेशा ट्वीट करके कहते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये सदन है ना, आप सदन में आके कि बोलिए ना जो आप बोलते हैं, तो कम से कम रिकॉर्ड में तो आए। रिकॉर्ड में आने की बात ही नहीं होती है। कतरा नहीं रहे हैं, उनका कहना है कि सेहत का पाया थोड़ा कमजोर है अभी। अब देखिएगा कि देखिए उनको उनके आने के बाद को उनको दिन भर थोड़ा बैठना, वो आए उनका समय हो तो एक बार बोल के तो जाए, कम से कम वो अपने मन की बात है कि उनके पास बहुत सारा ज्ञान जो बाकी के पास नहीं उनके पास है, फाइलों का ज्ञान तो उनके पास है ना पूरी तरह से। वो ट्वीट करके सारा ज्ञान बखेरते हैं, तो सदन में क्यों नहीं आते? सचिन पायलट बोलेंगे क्या? अब गोविंद सिंह डोटासरा की नाराजगी दूर होगी, वो आएंगे नहीं आएंगे? तो कांग्रेस में अपनी अपनी तौर तरीके हैं, और देखिएगा निश्चित तौर से प्रतिपक्ष के नेता तो तैयारी करते हैं। अब उनकी तैयारी में वो प्रतिपक्ष बोलने ही नहीं देता। कई बार तो गोविंद सिंह डोटासरा की रणनीति क्या पता क्या होती, बहिष्कार करके चलो। तो देखिए बड़ी अलग लेकिन तरीके अभी क्या लगता है आपको, अभी क्या लगता है कि फ्लोर मैनेजमेंट दोनों तरफ से ठीक रहेगा? चलिए, अभी मनोज जी ने जैसे कहा कि हम तो 2-3 लोग हैं, बीएपी में भी 2-3 लोग हैं, तो हमें तो इच्छा है कि हम पूरे समय चले, हम लोग डिबेट्स में हिस्सा लें, हमें अवसर मिलना चाहिए। लेकिन अभी जैसे राजीव जी ने क्लू दिया कि दोनों ही तरफ भी भेदिए हैं, वो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि ये मुद्दा इसको उठाइए। देखिएगा निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि विधानसभा का अध्यक्ष भी इस तरह का रुख पहले से करके 3 परिपत्र जारी कर दिए। मनोज जी भी अब विरोध कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे अंदर से कि भाई आप लिमिटेशन बांध दो उनको। अब कभी विधानसभा में ऐसा हुआ क्या कि वो क्षेत्र का ही पूछेगा, बाकी का आपने सवाल उठाया, इस पे मनोज जी जवाब देंगे। मनोज जी एक लेटर को लेकर काफी चर्चा है, ये कहा जा रहा है कि एक बंदिश में बांधा जा रहा है विधायकों को। देखिए, निश्चित रूप से आज भी स्पीकर साहब से इस बारे में चर्चा हुई थी, और हमने स्पीकर साहब के जो रूल 37 के जो प्रोविजन है क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए चर्चा हुई। स्पीकर साहब के पास विटो पावर है, इसमें कहीं दो राय नहीं, किसी भी क्वेश्चन को ग्राह्य करने का उनका अधिकार है। लेकिन जो बिंदु में बांधा गया कि आप थोड़े से 5 साल से ज्यादा को नहीं पूछ सकते, आप उसको अपने क्षेत्र से बाहर नहीं पूछ सकते, तो फिर उस बारे में आज निश्चित रूप से चर्चा हुई। इसका हमने विरोध किया। अध्यक्ष जी ने इस बात में सकारात्मकता दी है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया में लेटर जो जारी होते हैं इसी तरीके से लेटर जारी हो गए, और कोई पाबंदी नहीं रहेगी क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन सुचारू रूप से जो लोग लगाएंगे लगा सकते हैं जी। निश्चित रूप से। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक प्रकरण की वजह से आप सबको एक उसमें नहीं ले सकते। एक के किसी की अगर कोई बीमारी होती है तो पूरी जमात को उस बीमारी में नहीं तोल सकते। ये विधानसभा को जिस तरीके से विधायिका के अधिकारों का जिस तरीके से संकुचित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं ये मान के चला हूं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी यूं ही अपने ऊपर बहुत बड़ी हावी है, अपने कलम ताकत को अपने हाथ में रखे हुए हैं। और विधानसभा के भी हमारे अधिकारों को अगर आप कम कर दोगे धीरे धीरे, तो फिर यहाँ आने की कहाँ जरूरत है? इस विधानसभा में भी हम बोल नहीं सकते, जवाब कोई ले नहीं सकते, तो फिर कोई सीमा में बांध कर फिर क्या करेंगे अपन? इस विधानसभा में तो कहना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इस दल में आने के बाद विधायिका के पावरों को खत्म मत करो। आपके अपने गले में गिरेबान में इसको दूसरे के हाथों में मत दो। इसलिए हम जो जानना चाहते हैं, जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जिन सवालों के माध्यम से हम जनता के उस चीज को विधानसभा पटल पर लेके आना चाहते हैं, उनको रोकना उचित नहीं है। इसलिए स्पीकर साहब के सामने हमने बात रखी, और ना इसमें बीजेपी चाहती कि बहुत सदन अच्छा चले, ना मुझे लगता कि कांग्रेस चाहती कि सदन अच्छा चले। दोनों की बीमारी है,
वो कहता है सरकार ने ऐसा किया और वो कहता है आपकी सरकार ने ऐसा किया। 2.5 वर्ष तो दोनों की इस कहने में बीत गए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अब सदन में आगे ये मत कहना कि ये पिछली सरकार का ऐसा किया हुआ है, क्योंकि आपकी भी जाने वाली है, नजदीक आ गई है समय, ये तीसरा बजट है, 2 बचे हैं आपके पास, इसलिए कोई ज्यादा गंभीर विषय नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता के, किसान की, जवान की, मजदूर की, गरीब की पीड़ा को समझो। और अधिकारी लूट रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आपकी सरकार सत्ता में कुछ है नहीं, इसलिए आप इस पर गौर करो, नहीं तो फिर आपके विकास की गणित आंकड़ों में जो बताना चाहते हो ना, हमने ये आंकड़े पूरे कर दिए, जिस तरीके जल जीवन मिशन के लिए रोज कहते हैं, रोज हमने 1 महीने में 10 लाख कनेक्शन कर दिए, ये कनेक्शन कर नहीं रहे, नल दे रहे हैं, जल नहीं है। इस जल पर गौर करोगे, जल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल सही बात है। जिस मकसद से जो योजना लेके आए हैं, अगर वही नहीं मिल पा रहा, आपने गोलियां दे रहे हो, बीमारी का हल ही नहीं हो पा रहा है, तो गोली तो बीमारी की दे रहे हो आप, नल पानी पिलाने के लिए लगा रहे हो, दिखाने के लिए थोड़ी नहीं लगा रहे हो, फोटो खींच दीजिए, चले साहब इतने लाख की आंकड़ों के लिए लगा रहे हैं, सिर्फ आंकड़ों के लिए। जी, तो चले राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी बात है, पिछली बार भी आपने कहा था कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा इस सत्र में कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार, लेकिन अगली बार जब बजट सत्र आएगा, श्याम जी बैठे हैं, आप लोगों ने बहुत कहा था, उस समय हमने बीजेपी विधायकों को भी जोड़ा हुआ था कि ये अब चल सकता है, लेकिन अगली बार आप लोगों को एटलीस्ट एक कहने का अवसर नहीं होगा कि अभी पूर्ववर्ती सरकार, ये पूर्ववर्ती सरकार, उसके गड्ढे, तो अब तो गड्ढे भर गए होंगे, अब लगता है कि मूल मुद्दे पे लौटेगी सरकार। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। मनोज जी ने भी सही कहा कि अब पूर्व सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता किसी भी मुद्दे पर। अब तो सिर्फ खुद की सरकार की आपको उपलब्धियां बतानी है और आने वाले समय में आप क्या करने जा रहे हो वो चीज सामने लानी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के सत्ता पक्ष को ये करना होगा कि कहीं वो आपको पूर्व सरकार के जो माथे कोई चीज नहीं डाल पाए, क्योंकि 2 साल में उन्होंने क्या किया, कितना सुधार किया। यदि 5 साल में उन्होंने गड़बड़ी की तो जनता ने उनको सजा दे दी, सत्ता से बाहर कर दिया। लोकतंत्र में तो एक तरीका यही होता है सजा देने का, कि उसको सत्ता से बाहर कर दिया उस पक्ष को। तो आपको इसीलिए लाए कि उन्होंने गड़बड़ी की। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या गड़बड़ी की, उन्होंने गड़बड़ी की वो जनता समझ गई थी, जनता ने उसका निर्णय दिया, तो अब आपको बैठाया है। अब 2 साल में आपने क्या उपलब्धि हासिल की वो आपको बतानी है, और आने वाले 2 साल में आप क्या करोगे वो चीज भी सामने लानी है। तो सत्ता पक्ष से तो हित में यही है, यदि सत्ता पक्ष विपक्ष की तरह खुद को विपक्ष में नहीं बैठाना चाहता तो उसको कहीं ना कहीं सकारात्मक और विकासात्मक भूमिका को देखना होगा। सदन में यही चीजें चर्चा का विषय बनेगी। अच्छा काम सरकार करेगी तो वाहवाही जनता करेगी निश्चित तौर पर। जी आप कुछ कह रहे थे युगन जी? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, मुद्दे क्या लगते हैं आपको कि हाँ ये मुद्दे तो हावी रहेंगे ही? देखिए हावी तो जो है बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे हावी रहेंगे। इसमें क्या सुधार हुआ ये मनोज जी भी जानते होंगे, जब सारे जनप्रतिनिधि। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या स्थिति है राजस्थान की, उसमें क्या मतलब ग्राउंड पे क्या काम हुआ, हमारे प्रदेश के लोगों को चिकित्सा व्यवस्था कैसी मिल रही है, स्कूली बच्चों को शिक्षा का क्या स्तर है, तो उन चीजों पे सड़क की क्या स्थिति है। अब आप देखिए पहले बजट में इतनी लंबी चौड़ी घोषणाएं कर दी, एक भी सड़क का काम शुरू नहीं हुआ मेरे ख्याल से कहीं भी। इतने ग्रीन हाईवे की घोषणा कर दी थी, अलाइनमेंट भी नहीं हुआ अभी तक, अलाइनमेंट भी नहीं कर पाई सरकार 3 साल में, काम ही नहीं हुआ। आप 5 साल पूरे कर लोगे ऐसे पहले बजट की घोषणाओं को ही आपके हमने तो ये घोषणा कर दी। अरे घोषणा करना तो आसान होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ उसका। कोई भी लागू चीज हो, आम जनता को उसका लाभ मिले, तब तो मानी जा सकती है। तो अब सरकार को वो सब चीजें छोड़ के कि जो उसकी घोषणाएं हैं उनको कम से कम पूरा करे। जहां आपको सड़क बनानी थी, जहां चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करना था, आज आप जिला अस्पतालों की हालत देख लीजिए, जहां डॉक्टरों के 60 पद स्वीकृत होंगे तो वहां 10-12 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। आपने तो सत्ता में आते से ही कहा था कि हम इन चीजों की पूर्ति करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। तो उन स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार की क्या किया? पिछली सरकार की जो गड़बड़ी थी उसको आपने सुधारा कितना? पिछली सरकार में वास्तव में गड़बड़ी होगी तभी तो वो लोग चुनाव हारे। अब आपने क्या सुधार किया? तो इस सरकार को अब ये चीजें कहीं ना कहीं जनता के सामने लानी होगी। जी योगेंद्र जी। जी मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। 2-3 चीजें अभी भी, ये 5वां सत्र निकल है अब की बार, विधानसभा उपाध्यक्ष,
विधानसभा में उप मुख्य सचेतक, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन पे अभी सत्ता पक्ष को गौर करना चाहिए, या फिर इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है? काम डिस्टर्ब होता है इससे? देखिएगा, वो तो एक किसी को सुविधा देने वाली बात है, बाकी तो काम चल ही रहा सचेतक है। वही करता है। काम तो चल ही रहा है, वो उपाध्यक्ष नहीं है तो भी चला रहे हैं। वो तो कि पैनल में सभापति होता है, वो अधिकार रखता है, वो जो उपाध्यक्ष रखता है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए, बार बार देखिए, अभी वो मैं प्रतिपक्ष के नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बजट को लेके गंभीर नहीं है सरकार। आप कितने गंभीर हो? बजट को लेके सरकार तो, अब देखिएगा, जब राज्यपाल का अभिभाषण सदन में आएगा तो सरकार का आईना होगा कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, क्या किया नहीं किया, वो सब हिसाब किताब राज्यपाल के माध्यम से पेश करेंगे। अब उस पर बहस होगी, उस पर सकारात्मक बहस होने के बाद मुख्यमंत्री जवाब देंगे। तो अब देखिएगा, जिस प्रकार से अभी एकल पट्टे वाला मामला भी तेजी से अभी देखिएगा जांच हो रही है, कुछ हो रही है, नया चीजें सामने जी। आ रही है, वो भी सामने आ सकता है। अरावली की नई परिभाषा को लेकर के प्रतिपक्ष निश्चित तौर पर वो मामला उठाएगा, क्योंकि सरकार करी कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर वो नहीं है करता तो स्थितियां तो अलग हो गई थी बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी है जो प्रतिपक्ष एकता के सूत्र में बंद करके कुछ चीजें उठाएगा तो सरकार घिरेगी निश्चित तौर पर, उसको जवाब देने में दिक्कत आएगी। लेकिन एकता का सूत्र रहेगा नहीं रहेगा, जो मैं कह रहा हूँ बार बार, सारे नेता वहां उपलब्ध होंगे नहीं, केवल प्रतिपक्ष के नेता अकेले, और जैसे विधानसभा अध्यक्ष डांट के बिठा देते हैं। ये प्रवृत्ति मैंने पहली बार देखा, प्रतिपक्ष के नेता जैसे कोई बिठा देते हैं। तो ये चीजें जिस तरह की है, अब बार बार भी कह रहे थे कि आश्वासन दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने कि भाई ऐसा नहीं। अब क्वेश्चन तो विधायकों ने लगा ही दिए होंगे ना। अब मालूम पड़ेगा कि आप क्षेत्र से बाहर गए नहीं गए। एक विधायक पूरे राजस्थान का होता है, वो क्षेत्र में बंधे रहने की जरूरत नहीं है उसको कह नहीं सकते कि आप 5 साल में पूछोगे। आपको अधिकार थोड़ी नहीं, विधानसभा अध्यक्ष का मतलब है कि उसको संरक्षक दे, विधायक का संरक्षण करे। उसको उसको ऐसे नहीं कि वो तो विधायक सरकार की तरफ जाकर के सरकार की बचत करना चालू कर देते हैं। ये प्रवृत्ति जिस प्रकार की सीपी जोशी ने इस विधानसभा की प्रक्रिया को बिगाड़ा, वो आज तक कायम है। मनोज जी को तो पता है किस तरह की स्थितियां होती है, इनको कितना समय मिलता है, बहुत कम समय मिलता है, बोलने की स्थिति में नहीं, नहीं लेकिन होते थे। सीपी जोशी ने कभी भी गुलाबचंद कटारिया को ये नहीं कही है, सीएलपी लीडर के नाते वो 50 बार भी बोलते थे तो उनको कभी रोक टोकते नहीं थे कि नहीं बस इतनी बार बोलेंगे, या अभी मुख्यमंत्री बोलेंगे अब आपका टाइम हो गया। लेकिन आप देखिएगा, उन्होंने प्रक्रिया किस तरह की बना दी। उन्होंने पर्ची सिस्टम खत्म कर दिया, पर्ची सिस्टम वापस आके पर्ची पे तो जवाब देना ही पड़ता था मंत्री को, पहले जवाब देने की स्थिति नहीं है। तो जो प्रक्रिया, जो विधानसभा में आकर के विधायक अपने चीजों को नहीं रखेगा तो आखिर रखेगा कहाँ, और उसको वो अधिकार मिलने चाहिए जो नहीं मिल पा रहे। तो इसलिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार की विधानसभा की प्रक्रिया को, अभी प्रतिपक्ष तो अगली बार कितना हल्ला मचाए हुए था, कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ नहीं। तो अब अगर आप देखिएगा कि विधायक भी हैं गोविंद सिंह डोटासरा, अगर विधानसभा में नहीं आएंगे, बाहर जाके पंचायत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? विधानसभा में आकर के अपनी बातें रखेंगे तो निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष मजबूती के साथ अपनी बात कह सकेगा। क्योंकि सरकार तो अपना काम करके जाना चाहेगी। सरकार को बहुत ज्यादा ऐशान क्षेत्र घोषित करने वाली बात, जिस प्रकार विधेयक आएगा उसको लेकर के कांग्रेस किस तरह की स्थितियां करेगी, क्योंकि बहुमत तो है सरकार के पास, बहुमत के आधार पर पारित हो जाएगा, वो तो रोक तो सकते नहीं। तो इसलिए निश्चित रूप से ये विधानसभा आईना बने, जनता की आवाज का स्थान बने, वो नहीं बन पा रहा। बल्कि विशेष रूप से अब देखिए, 3 विधायकों ने जो कुछ किया था वो तो आपके सामने है। उसको तो उसका मामला तो आना ही नहीं, कि मनोज जी अब तो सहमत हो गए सबके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अखबार ने मामला उठाया, हमारे उन तीनों के मामले को दबा दिया। और उससे पहले जो बाप पार्टी का मामला था वो भी वही था, 20 लाख के लेने का मामला। तो 20 लाख का मामले को दिखा करके क्वेश्चन को सीमितता के दायरे में विधायकों को बांध देंगे तो बिल्कुल अलग तरह की स्थितियां बन जाएगी। तो इसलिए निश्चित तौर पे विधायकों को अपनी बात रखने का अधिकार पूरी तरह से विधानसभा में मिलना चाहिए। और बजट सत्र ऐसा होता है जो कि लंबा चलता है और अपनी बातें रख करके सरकार को घेर करके कुछ आने का मामला तो चले बनता श्याम जी, है। इंतजार रहेगा और 11 फरवरी को कह रहे कि बिल्कुल 11 तारीख बिल्कुल को बुधवार सुबह 11 बजे बजट का पेश करने इंतजार की बात रहेगा होगी। कि राज्यपाल का अभिभाषण, क्योंकि देखिए सरकार का एक मुखपत्र होता है, यूं कहूं मैं, वो एक दस्तावेज होता है जो सरकार की उपलब्धियों को बताता है। वो नई परंपरा नहीं, वर्षों से यही चला आ रहा है। वो राज्यपाल उसे पढ़ने के लिए एक तरह से बाध्य होते हैं। कई जगह ये भी विवाद होने लग गया है कि जहां अपोजिशन की सरकार है वहां पे गवर्नर अपनी तरीके से कुछ चलाना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में ये भी एक विवाद का कारण बन सकता है। खैर, राजस्थान में भी ऐसी कोई परंपरा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन
अभिभाषण पे बहस होगी, बहस का जवाब मुख्यमंत्री देंगे कि लीडर ऑफ हाउस देना होता है, वो सदन के नेता हैं वही देंगे। तो चलिए, खैर उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अच्छे से हाउस चले। एक परंपरा जो बनी रही है राजस्थान की विधानसभा की, उसकी अपनी एक पहचान है, उसका एक यूं कहूं कि एक रेपो है, वो कायम रखें, सभी की जिम्मेदारी है, और अच्छे से हाउस को चलने दें और चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।